हेलो एवरीवन। आज हमारी वीडियो ओक ग्रोव स्कूल के एडमिशन के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, जो कि मसूरी में है। तो इसके एडमिशन में जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है। तो आज उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो एप्लीकेशन का मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। और इस स्कूल की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि दी हुई है www.oakgrove.jaripani.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एज क्राइटेरिया होता है। कोई भी स्कूल होता है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, सभी में अपना अपना अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है। तो इसका जो एज क्राइटेरिया है, तो अलग क्लासेस के लिए अलग अलग। अगर आप थर्ड क्लास के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके बच्चे को मिनिमम 7 ईयर और मैक्सिमम 9 ईयर का होना चाहिए। सेम ऐसे ही फोर्थ के लिए, अगर आपका बच्चा फोर्थ क्लास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो उसकी मिनिमम एज 8 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर होनी चाहिए। फिफ्थ क्लास के लिए मिनिमम एज 9 ईयर और मैक्सिमम 11 ईयर होनी चाहिए। वहीं सिक्स क्लास के लिए जो मिनिमम एज होगी वो 10 ईयर होगी और मैक्सिमम एज 12 ईयर होगी। ऐसे ही आगे सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, इन सभी के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। और ये जो एज क्राइटेरिया है, ये 1 अप्रैल तक है। ये एज क्राइटेरिया 1 अप्रैल तक है। लाइक सपोज अगर आपके वर्ड का बर्थ 1 अप्रैल का है, तो आप उसमें कंसिडर्ड हो गए। इसलिए अब इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है, उसकी फ़ीस क्या होती है। अगर आप टाइम से, जो आपको डेट दी हुई है 10 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020, अगर आप तब तक अपनी फ़ीस सबमिट करा देते हैं, तो उसका चार्ज होता है 1500 रुपीज़। उसका चार्ज होता है 1500 रुपीज़। अगर आपकी फ़ीस लेट होती है, तो उसमें आपको लेट फ़ीस का 1000 रुपये फ़ाइन पड़ता है। तो और वो लेट फ़ीस की उसके लिए भी क्राइटेरिया है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में अगर आप इतने तक जमा कराओगे, तो आपको 1000 रुपये फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और अगर आप इससे लेट कराओगे तो होगी नहीं। चलिए, और इसमें जो एग्ज़ाम है वो 31 जनवरी को होगा, 31 जनवरी 2021 को, ठीक। अभी ये इन्होंने नोटिफिकेशन डाला, उसकी डेट है। कंफर्म हो सकता है ये आगे पीछे हो सकती है, अगर कुछ इशू होता है तो। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन। अभी कोविड-19 की वजह से तो मोस्टली सब ऑनलाइन हो रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या कंडीशंस रहती हैं। अच्छा, इसकी जो एडमिट कार्ड इशू होगा, एडमिट कार्ड इशू स्कूल की इसी वेबसाइट से ही एग्ज़ाम के 2 वीक पहले आ जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी रिज़ल्ट की डेट, या जो वाइवा होना है, इंटरव्यू से बोलते हैं, उसकी डेट तो अभी कोई फिक्स नहीं हुई है। एग्ज़ाम होने के बाद ही उसकी डेट आती है। तो जो इसका एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर है, तो जो पेरेंट्स हैं, जो रेलवेज़ एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, उनके बच्चों के लिए जो फ़ीस होगी वो 70,000 पर ईयर होगी। वहीं जो रेलवे में काम नहीं करते हैं, जो नॉन रेलवे पर्सन्स हैं, उनके बच्चों के लिए फ़ीस जो होगी वो 1,80,000 पर ईयर होगी। वहीं इसमें सारी फैसिलिटी होती हैं। होटल, मैस, स्टेशनरी, बुक्स, मेडिकल क्लासेस, कंप्यूटर वगैरह और स्पोर्ट्स, सब सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इसके फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लाइक फ़ोटोग्राफ होता है, वो जेपीजी फॉर्म में हो, और उसका जो साइज़ होगा वो 4 KB से 30 KB। हाइट ऑफ ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर।
सेम ऐसे ही जो कैंडिडेट का साइन होगा वो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में हो, 1 KB to 20 KB के बीच में। फादर साइन ऑफ फादर मदर एंड लीगल गार्जियंस के जो साइन होंगे वो भी जेपीजी और जेपीईजी में होगा तो ही अपलोड होगा, और उसका जो फाइल साइज़ होगा वो 1 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फ़ोटोग्राफ होगा वो रिसेंटली फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और कलर्ड कलर्ड और रिसेंटली फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। कोई मास्क वगैरह या फिर हेड वियर कैरी नहीं करेंगे आप फ़ोटोटाइप में, ठीक। अब इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होना है वो 2 पार्ट में फिल होगा। फर्स्ट होगा जिसमें आप एडमिशन से रिलेटेड अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, और सेकंड पार्ट होगा जिसमें आप फ़ी पेमेंट करेंगे, वो आपका सेकंड पार्ट होगा। जब आप ये फ़ी पे कर देंगे तो उसके बाद में आपको फॉर्म में अपनी जो आपने फ़ी पे की है उसकी डिटेल्स फिल करनी होंगी, लाइक ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह जो भी कुछ मांगेगा। उससे बाद में आपको उसको फिल करके वेरीफाई करना होगा कि हाँ हो, ये आप ही ने फ़ीस पे करी है और ये आप ही का फॉर्म फिल हो रहा है। और जो एडमिट कार्ड होगा आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि स्कूल की वेबसाइट पर ही आएगा, और एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले वो रिलीज़ हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अलग से इनके टर्म एंड कंडीशंस हैं जो इम्पोर्टेंट्स नोट हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही फिल होगा, ठीक है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में उसको फिल करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप उसको इंग्लिश में ही फिल करें, हिंदी में उसमें या कुछ किसी और लैंग्वेज में ना फिल करें, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाएगा वो। और जो फ़ोटोग्राफ होगा वो प्रॉपर लाइट में वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, ठीक है। और कैप, हैट्स, ग्लासेस ये सब नहीं होने चाहिए बिना इसके सबके। अगर आपने एक बार फ़ी पे कर दी है तो उसके बाद में वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी। ये इनके कुछ कंडीशंस थी। तो स्कूल काफ़ी अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटी है, हॉस्टल में स्टेशनरी, मेडिकल वगैरह है, स्पोर्ट्स भी है, जिम भी है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं स्कूल की वेबसाइट पर जाकर। थैंक यू।